नमस्कार। मैं डॉक्टर जी.डी. शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज कलाडेरा, एमकॉम के विद्यार्थियों को आज विभिन्न सेवाओं के लागत अंकेक्षण के विषय में बतलाऊंगा। कॉस्ट ऑडिट सर्विसेज। विभिन्न सेवाओं में लागत अंकेक्षण निम्नलिखित विशिष्ट मदों के अंकेक्षण को सम्मिलित किया गया है। पहला, स्टॉक अंकेक्षण, इन्वेंट्री ऑडिट। दूसरा, उत्पादकता अंकेक्षण, प्रोडक्टिविटी ऑडिट। तीसरा, ऊर्जा अंकेक्षण, एनर्जी ऑडिट। चौथा, वातावरणीय प्रदूषण नियंत्रण अंकेक्षण, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कंट्रोल ऑडिट। पांचवा, नैगम सेवा अंकेक्षण, कॉर्पोरेट सर्विस ऑडिट। पहला, स्टॉक अंकेक्षण, इन्वेंट्री ऑडिट। किसी भी उद्योग के संसाधनों के उपयोग का बहुत बड़ा भाग स्टॉकों में निवेश का सृजन करता है। स्टॉक एक अंकेक्षण में निम्न चरणों का समावेश होता है। ए, आवश्यकताओं, लीड समय, चक्रीय समय, समुद्री सुपुर्द के कार्यक्रम आकस्मिकताओं के आदि पर आधारित स्टॉक आवश्यकताओं को तय करता है। ब, विभिन्न नियंत्रणों की प्रक्रियाओं को तय करना। स, उच्च कार्यक्षमता बताने तथा कार्यशील पूंजी के प्रयोग को घटाने के लिए प्रविधियों के परिचालन को चेक करना। स्टॉक अंकेक्षण में क्रयों, उपभोग तथा स्टॉकों के मूल्यांकन की विधियों का समावेश होता है। स्टॉक मूल्यांकन को किसी संगठन के लाभों का निकालने या किसी अधिविकर्ष खाते ओवरड्राफ्ट अकाउंट में आहरण शक्ति का दुरुपयोग करने हेतु बैंकों को घोषित करने के लिए उपयोग अथवा दुरुपयोग किया जाता है। स्टॉकों की भौतिक जांच तथा उनकी उपादेयता की स्थिति स्टॉक अंकेक्षण में अहम भूमिका निभाती है। दूसरा, उत्पादकता अंकेक्षण, प्रोडक्टिविटी ऑडिट। उत्पादकता अंकेक्षण यह निर्धारित करने के लिए संगठनात्मक व्यवहारों के गहन अवलोकन तथा मूल्यांकन की प्रक्रिया है कि क्या कार्यक्रम तथा स्वयं संगठन लक्ष्यों के इच्छित समुच्चय को पूरा करने हेतु संसाधनों को प्रभावी तथा कार्यक्रम तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। उत्पादकता इस बात का माप है कि कितनी कुशलता के साथ संसाधनों को जुटाया जा रहा है तथा परिणामों के निर्दिष्ट समुच्चय को पाने के लिए कैसे उनका उपयोग किया जा रहा है। संसाधनों को कितनी शिष्टता के साथ जुटाया जाता है तथा कैसे उपयोग किया जाता है, इसको परिणामों को दायरे में मिलाकर देखा जाता है। साधनों के उत्पादन का अनुपात उत्पादकता की परिभाषा तथा माप का सूचक बन जाता है। उत्पादकता अंकेक्षण मूलतः संगठन द्वारा लगाए गए संसाधनों की उत्पादकता की समीक्षा होती है। संसाधनों में न केवल मुद्रा मनी का समावेश होता है वरन मशीन, व्यक्ति, सामग्री तथा विधियों भी शामिल होती हैं। इस अंकेक्षण में अनिवार्यतः निम्न का समावेश होता है: संसाधनों का प्रत्याशित व्यत्यय अथवा उपभोग तथा वास्तविक उपयोग। व, संसाधनों का अनुकूलतम प्रत्यय तथा उपभोग तथा स, प्रत्ययों को तथा उपभोग में बेंचमार्क्स को सुधारने के लिए किए गए प्रयास। पहला, सामग्री उत्पादकता अन्वेषण, मटेरियल प्रोडक्टिविटी ऑडिट। इस प्रकार सामग्री उत्पादकता अंकेक्षण वह सही अंकेक्षण है जो अनुकूलतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए या उपभोग घटाकर उत्पादन को किसी स्तर पर बनाए रखने के लिए सामग्री की उत्पादकता का मूल्यांकन करना चाहता है। उत्पादकता रिपोर्ट में अंकेक्षक को उन सभी क्षेत्रों को इंगित करना चाहिए जहां कंपनी अपेक्षित परिणामों को पाने के लिए असफल रही है या जहां अनुपात प्रमाण अनुमानों को कम रहे हैं। अंकेक्षक को सामग्री साधन की प्रभाव उत्पादकता तथा कार्यक्षमता की मूल्यांकन एवं समीक्षा करनी चाहिए। दूसरा, श्रम उत्पादकता अंकेक्षण, लेबर प्रोडक्टिविटी ऑडिट। श्रम उत्पादकता का एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है तथा श्रम उत्पादकता को विभिन्न तरीकों से मापा जा सकता है। पहला, आउटपुट पर मैन आवर। दूसरा, लेबर आवर्स पर यूनिट प्रोडक्शन। तीसरा, एडेड वैल्यू मेथड को श्रम उत्पादकता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। श्रम उत्पादकता अंकेक्षण वह अंकेक्षण है जो उसी श्रम लागत पर अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन प्राप्त करने या पहले की अपेक्षा नीची श्रम लागत पर निर्दिष्ट उत्पादन करके श्रम उत्पादकता को परीक्षण तथा मूल्यांकन करने का प्रयास करता है। तीसरा, पूंजी उत्पादकता, कैपिटल प्रोडक्टिविटी ऑडिट।
पूंजी उत्पादकता निवेश का प्रतिरूपी भौतिक उत्पादन है। इसको प्रति मशीन घंटा माल अथवा सेवाओं के उत्पादन के रूप में मापा जाता है। पूंजी उत्पादकता को उत्पादन के मूल्य तथा ऐसे उत्पादन के लिए प्रयुक्त पूंजी की राशि के बीच अनुपातता के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इस प्रकार पूंजी उत्पादकता अंकेक्षण की विचारधारा एक जटिल कार्य है। अंकेक्षक को लगी पूंजी पर प्रत्याय की दर का परीक्षण, सत्यापन तथा तुलना करनी चाहिए। किसी भी अंकेक्षण की जांच तथा परीक्षण अथवा समीक्षा न केवल सही माप का उद्देश्य हेतु अंजाम दी जाती है, वरन मूल्यांकन के लिए भी की जाती है। संपूर्ण उत्पादकता अनेक विभिन्न घटकों का परिणाम है, अतः इस व्यक्तिगत साधनगत उत्पादकों से प्राप्त परिणामों की उचित महत्व तथा ध्यान देने हेतु इसका मूल्यांकन करना होता है। तीसरा, ऊर्जा अंकेक्षण, एनर्जी ऑडिट। ऊर्जा अंकेक्षण का अर्थ है किसी संयंत्र में विभिन्न उपकरण तथा प्रक्रिया की ऊर्जा कार्यक्षमता का गहन अवलोकन तथा उत्पादन को बिना प्रभावित करे उपभोग की कुल राशि को कम करके और देखना। ऊर्जा अंकेक्षण को किसी लेखांकन तंत्र को मासिक अंतिम विवरण के समान माना जा सकता है। प्रविष्टियों की एक सारणी ऊर्जा की उन राशियों का समावेश करती है जो माह के दौरान बिजली, गैस, ऊर्जा, तेल, कोयला आदि के रूप में उपयोग किए हुए हैं तथा दूसरी सामग्री सूची बताती है कि कैसे ऊर्जा का उपयोग किया गया है और कितना प्रकाश वातानुकूलन आदि के लिए काम में आया है। ऊर्जा उपभोग तथा अनुरक्षण आज की बदलती परिस्थितियों में उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद ने ऊर्जा अंकेक्षण के निम्न तथ्यों पर जोर दिया है। क, विभिन्न ऊर्जा स्वरूपों की गुणवत्ता तथा लागत को चिन्हित करना। ख, विभिन्न स्तरों पर ऊर्जा उपभोग के लिए चिन्हित करना। ग, ऊर्जा साधन तथा उत्पादन में संबंधित तरीकों और अक्षरों में प्रकाश डालना। इस उद्देश्य हेतु ऊर्जा अंकेक्षण की टीमों द्वारा निम्न कदम उठाने चाहिए। पहला, सन्निहित प्रक्रियाओं की व्यापक तकनीकी की समीक्षा। दूसरा, ऊर्जा उपभोग के संबंध में सही समंकों का संकलन। तीसरा, विभिन्न बिंदुओं का ऊर्जा उपभोग का अवलोकन। चौथा, ऊर्जा बचत के लिए विभिन्न विकल्पों का व्यवस्थित मूल्यांकन। पांचवा, ऊर्जा उपभोग को नीचे लाने हेतु सिफारिशें। चौथा, वातावरणीय प्रदूषण नियंत्रण अंकेक्षण, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कंट्रोल ऑडिट। वातावरण को भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा नैतिक घटकों के संपूर्ण तंत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो व्यक्तियों तथा समाज को प्रभावित करता है तथा अंततः उनके स्वरूप, चरित्र और संबंध तथा अस्तित्व का निर्धारण करता है। ऐसे घटकों का उदाहरण है वायु तथा जल की गुणवत्ता, कटाव अंकेक्षण, प्राकृतिक आपदाएं, भूमि उपयोग नियोजन तथा वन्य जीवन संरक्षण, शोर प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण तथा लोगों को उनकी गतिविधियों पर प्रभाव वातावरण का पर बताना। जहाँ तक प्रदूषण का प्रश्न है, ये रासायनिक, भौतिक तथा जीव वैज्ञानिक कोई भी ऐसा घटक होता है जो रहन सहन के तंत्र पर प्रभाव डालता है तथा प्राकृतिक अथवा मानवीकृत प्रदूषण के प्रति योगदान देता है। पांचवा, निगम सेवा अंकेक्षण, कॉरपोरेट सर्विस ऑडिट। किसी भी संगठन के कुछ भौतिक दायित्व होते हैं जिनका निर्वाह करना होता है। उदाहरण के लिए प्रत्येक व्यावसायिक संगठन का यह कर्तव्य है कि अपने उपभोक्ताओं के लिए सही गुणवत्ता के उत्पाद उचित मूल्य पर सुलभ कराए, कारखाने के आसपास के वातावरण को साफ सुथरा तथा प्रदूषण मुक्त रखे ताकि आम जनता के लिए स्वास्थ्य पर कोई खतरा न पैदा हो। उसके लिए आशा की जाती है कि सरकारी राजकोष के प्रति अपना उचित अंशदान दे तथा सामाजिक दायित्वों को भली प्रकार से पोषण करता रहे। निगम सेवाएं, कॉरपोरेट सर्विसेज से ऐसी सेवाओं का बोध होता है जिनमें किसी समामेलित संस्था को सेवा प्रेरित दायित्वों का समावेश होता है जो इसे विभिन्न हित रखने वाले पक्षकारों के प्रति निभाने होते हैं, जैसे उत्पादकता, अंशधारी, आम समाज, साथी तथा व्यवसायी व सरकार आदि। धन्यवाद।